तुम्हारे अब्बू इन लोगों को पहले से कैसे जानते हैं? जी अम्मी, मैं अब्बू को पहले ही बता चुका हूँ कि मीरब से मेरी जिंदगी शुरू होती है और उसी पे खत्म। बात कहां से कहां तक पहुंच गई और हम ख्याली पुलाव ही बनाते रहे। इस बार ख्याली धमकियां नहीं दूंगा, सच में ऐसी चाल चलूंगा कि सारी बाजी हमारे हक में आ जाए। मेरा ख्याल में जुमे का रोज़ अगला जुमा सही रहेगा। नमाज मगरिब के बाद रुखसती और निकाह, और इतवार का वलीमा मेरा ख्याल है इतवार का वलीमा कर लेते हैं अगले जुमे। और सबाहत, जहेज के नाम पर हमें एक सुई भी आप लोगों से नहीं चाहिए और खाने का इंतजाम भी हम ही करेंगे। ठीक। मगर आंटी देखो बेटा, मेरे बाप आपकी नहीं, हमारी बेटी है। जी, मेरे आप ही की बेटी है। तौबा है भाई तौबा। अगर मैं भाभी की जगह होती ना तो अपने बेटे को जूते मार कर वहां से लेकर आती। अरे देखा नहीं मोहल्ले वाले कैसे तमाशा देख रहे थे, क्या क्या बातें कर रहे थे। आप उनका सोच रहे हो, मुझे तो मामी और मामू पे गुस्सा आ रहा था, सॉरी, लेकिन मैं खड़ा हूं वहां पे, मुझसे मशवरा नहीं लिया किसी ने। लो, तुम्हारा मशवरा कौन सुनता, सब कुछ तो पहले ही तय था। और पप्पू, आपने मीरब को देखा था कैसे बार बार अली को कभी छत पे लेके जा रही थी, कभी कमरे में लेके जा रही थी, जिससे न जाने कौन कौन सी शर्तें मनमानी थी उसने। तो शर्तें क्या मनमानी है यार, जायदाद नाम करवा रही होगी अपना। अब हर किसी को मेरे जैसा सीधा दामाद तो नहीं मिलता, मुझे भी करवानी चाहिए थी शायद। भाई और भाभी कैसे मिस्कीन बनकर खड़े रहे बेचारे। मुझे तो मीरब की माँ एक नंबर की मकार लगती है। पप्पू, मुझे तो लगता है माँ से ज्यादा ना मीरब चालाक है। ठीक कह रही हो तुम। मुझे लगता है इस घर में हमारे दिन कम रह गए। देख लेना, मीरब आते ही इस घर से हमें बाहर निकाल देगी। कैसी बातें कर रही हैं पप्पू, ये मेरे बाप का घर है, ऐसे कैसे कोई हमें यहाँ से निकाल देगा। बस तो फिर मुकाबला है आपका और अम्मी आपका, कि आप दोनों ने मिलकर हमें यहाँ पे रखना है। क्योंकि मैं तो कुछ बोल नहीं सकता, दामाद जो। देखो किस्मत हमारी, खिदमतें हम करें और हमसे मशवरा लेना भी गवारा नहीं किसी को। मैं खुश तो हूँ, मेरा बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन इसके घर वाले हैं। अरे हमें घर वालों से क्या लेना देना, हमारे बेटे को उसकी मोहब्बत मिल गई, हमारे लिए यही काफी होना चाहिए। वैसे मोहब्बत के मामले में आप और मैं बहुत लकी हैं। मुझे तो सबाहत पे बहुत रहम आ रहा था, कैसी बेबस लग रही थी ना। अरे उल्फत आ गई। उल्फत, तुम्हें मीरब कैसी लगी? हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत प्यारी, मासूम, और सादगी में तो हमारे अली को भी मात दे दी। लेकिन वो जो दूसरा रिश्ता था
उसका क्या माजरा था, वो नहीं समझ आया। वो उसके भाई और भाभी का मंसूबा था। कनाडा पहुंचने के लिए वो मीरब को कुर्बान करने चले थे। वो तो अच्छा हुआ आप लोग ठीक वक्त पर वहां पहुंच गए। अली, वैसे ये चक्कर कब से चल रहा था? चल तो ये तब से रहा है जब से मैंने उसे देखा है, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ अर्सा पहले ही पता चला। तुम तो छुपे रुस्तम निकले। छुपे रुस्तम नहीं, आशिक मिजाज। आशिक का बेटा अपने बाप से भी आगे निकल गया। क्यों भाई? मैं आती हूँ, किचन में चीजें संभाल। जी। मीरा, चलो आ जाओ, जल्दी से नाश्ता कर लो और अब घर में रहना शुरू करो। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बहुत काम है। बाजारों के चक्कर लगाने हैं, वो कपड़े हैं, ज्वेलरी है, 100 किस्म के काम है। आपने सुना था ना, लोगों को किसी चीज की जरूरत नहीं है। मेरा वो तो बड़ापन है उनका बेटा, हमें तो अपनी तैयारी करनी है। कोई जरूरत नहीं है भाई, अली नाराज हो जाएंगे। मेरा, अगर तुम मुझे पहले ही बता देती ना कि अली रिश्ता लेकर आने वाला है, तो वो सब ना होता जो हुआ। मुझे तो पहले से ही अली इतना पसंद था, मैं तो तैयार थी बेटा। उन्हें मैं नहीं चाहती थी कि वो लोग इस तरह घर आए और मुझे शर्मिंदा होना पड़े। मुझे ये भी नहीं इल्म था कि अली इस तरह से अचानक अपने घर वालों को भेज देंगे। चलो, जो हुआ सो हुआ, और अच्छा ही हुआ। कमाल और फिरोजा भी मान गए हैं, और आगे भी अल्लाह खैर ही रखे। बस आप फिक्र मत कीजिएगा, सब ठीक रहेगा। अच्छा मैं चलती हूँ, देर हो रही है। खुदा हाफिज। अरे कहाँ? नाश्ता बेटा, चलो। अब आ भी जाओ वॉशरूम से बाहर। और कितना टाइम लोगे? आ गया बस आ गया। कब से इंतजार कर रही हूँ, पैसे दो मुझे। अच्छा, ये क्या? 10,000? कौन सा शादी का जोड़ा 10,000 का आता है? अभी इतने ही है ना, और कौन सा आपने वो जोड़ा दोबारा पहनना, एक बार पहनेंगे आप। तुम्हारी बहन ने जितने ऊंचे खानदान के साथ माथा लगा लिया ना, उनके सामने में ये 10-12 हजार का जोड़ा नहीं पहन सकती। अगर पहनूंगी तो नाक तुम्हारी कटेगी। मेरी बहन मेरी नाक पहले कटवा चुकी है वहीद साहब के सामने, और क्या ही कर लेगी। जैसे बड़ी चालाक है तुम्हारी माँ और बहन, मक्कार भी हैं। और वो अली ऐसा घर में सुबह से घुसा कि शाम तक मंगनी भी करवा ली और शादी की डेट भी फिक्स करवा के उठा वो। और तुम्हारी बहन बड़ी गेम चेंजर है। बेफिक्र रहे, इन सब का पत्ता तो मैं काटूंगा। बात सुने, तो घर के कागजात है ना, वो अपने नाम करवाने वाला हूं मैं। और अम्मी की तिजोरी में सारा सामान पड़ा है ना, वो सब भी। बस इस सब में आपने मेरा साथ देना है। नहीं 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 नहीं, कुछ भी होगा ना घर में तो नाम मेरा आएगा। मैं नहीं कुछ भी करने वाली। हाँ ठीक है फिर, तो फिर क्या आप चाहती हैं आप हाथ मिलते रह जाएं बस? अच्छा ठीक है, वैसे भी हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। अच्छा वो 10,000 और दो, मैं 20,000 वाला जोड़ा पहनूंगी। फिरोजा,
दे भी दो। खुदा की कसम इतने। अच्छा तो खुश है ना आप? हाँ सही है। और जो मैंने समझाया वो समझ गई है ना? सोचा जा सकता है। चलो जाओ अब तुम। $20,000 दे दिए। जो जोड़ा मैं पहनना चाहती हूँ 20,000 में कहाँ आएगा? कुछ तो करना पड़ेगा। अरे मीरब बेटा, हम तो पहले ही शादी बहुत सादगी से कर रहे हैं, अब तुम रस्मों के लिए भी मना कर रही हो। मैं मेहंदी मायूं इंतहाई फिजूल। क्या हुआ है फिरोजा, क्यों रो रही हो? देखे ना अम्मी, मीरब का रिश्ता कितने बाइज्जत अमीर घराने में हो रहा है। मैंने कमाल से कहा कि मुझे एक जोड़ा बना दो शादी के लिए, इकलौती लौती नंद है मेरी। साफ मना कर दिया, कहने लगा पैसे नहीं है। क्या मुंह में पुराना जोड़ा पहनूंगी? कितने अच्छे अच्छे जोड़े पहन कर आई थी वो। अच्छा आप परेशान मत हो, कल मेरे साथ मार्केट जाएगा, जो पसंद हो खरीद लीजिएगा। नहीं नहीं मीरा, मैं तुमसे कोई जोड़ा नहीं ले सकती। तुम्हारी शादी है और मैं तुमसे ही कपड़े लूं? नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर सकती। तुम मेरी इकलौती नंद हो, मुझे तुम्हें कुछ देना चाहिए, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। देखो मेरे तो हाथ खाली है। अरे फिरोजा, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी मीरब को किसी से किसी चीज की जरूरत नहीं है। उसने तो मुझे भी मना कर दिया है किसी से कुछ लेने देने से। जाहिर है, अब इसके लिए कौन सी कोई बड़ी बात है, सब आसानी से हो जाएगा। अच्छा मुझे देर हो रही है, वापस आकर बात करती हूँ मैं आपसे। अम्मी ख्याल रखिएगा आप अपना। और तुम जल्दी वापस आना, बाजार जाना है, हमने बहुत सारी चीजें खरीदनी रहती हैं अभी। जी अम्मी, अल्लाह हाफिज। वैसे अम्मी, हमारी मीरब का ना नसीब खुल गया है। कितने अमीर लोग हैं ना वो लोग। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह सुखी रखे उसे। उल्फत, ये कितना प्यारा है ना। अच्छा मुझे ये बताओ उल्फत, ये मीरब पे जचेगा ना? ये सेट? हाँ ये तो आपका है, मैके की तरफ का। हाँ मेरा है, तो मैं मीरब को दे रही हूँ। और ये वाला सेट मुझे आशिक साहब ने शादी पर सलामी में दिया था। मैं सोच रही हूँ कि मैं ये सेट अली को दे दूँ, वो मीरब को सलामी में दे देगा। अम्मी, आप सब कुछ मीरब को दे देंगी? हाँ तो ये सब कुछ बेटा मीरब का ही तो है। अब माफी चाहती हूँ भाभी, जो अली की क्लास है वो मीरब की नहीं है। हाँ अम्मी, सबात आंटी तो बहुत ही चालाक लगती हैं। अब देखा ना, एक साथ दो दो रिश्ते बना लिए उन्होंने। उसने तो अली को पहले से ही ताड़ रखा था। जी पप्पो, दोनों माँ बेटी का बहुत चालाक लगती है मुझे, खासकर माँ। और मीरब ने तो कभी अपने आप को परखने का मौका ही नहीं दिया अली को। कभी छत पर और कभी कमरे में ले जाकर उसे सबक पढ़ाती है। अच्छा सुनो उल्फत, तुम सलामी में ना ये वाला सेट दे देना उसे, और मुसर्रत तुम ये वाला सेट दे देना। मतलब सब कुछ घूम फिर के मीरब को ही जाएगा? बेटा वो इस घर की होने वाली बहू है और मेरे इकलौते बेटे की खुशी भी। बस मैंने तो ये डिसाइड कर लिया कि मैं ये वाला मीरब को दे रही हूँ, क्योंकि ये तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। चाहे बहुत प्यारा लगता है, तो उससे इतना जचेगा, है ना?
सॉरी, मुझसे सॉरी, मैं लेट हो गई। इट्स ओके, आपका इंतजार करने में अपना ही मजा है। आई शादी के बाद कहीं ये मज़ा सजा ना लगने लग जाए। ऐसी सजाओं के तो किस्मत वाले मुस्तहिक होते हैं। फिर से पहन ली तुमने? कभी ना उतारने के लिए। और अगर उतारनी पड़ गई तो? अब देखिएगा, अब ये उंगली तो कट सकती है, लेकिन ये अंगूठी नहीं उतरेगी। इश्क के रंग में रंगने लगी हो तो? ये रंग आपका ही लगाया हुआ है तो सेठ। चले। मुझे जो चीजें याद थी मैंने लिख दी हैं। अब आपको जो याद आ रहा है वो लिख लें यहाँ पे। ऐसा ना हो आधी चीजें आप ले आए, आधी भूल आए, और वैसे भी दिन कितने रह गए। ये ले। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही है कि हर चीज देने से तो उन्होंने मना कर दिया है। अब क्या दे के बेटी की रुखसती करो? आपने जेवर बनवाए थे ना, तो हाँ, 1-2 बनवाए हैं अच्छे वक्तों में। कहाँ है? अब मेरा कहने का मतलब है कि आजकल के हालात आपके सामने ही है ना, कोई चोरी वगैरह भी हो सकती है। बेफिक्र रहो, बैंक में रखवाए हुए हैं, लॉकर्स में। तो जब आप बैंक से जेवर लेने जाएं तो मुझे साथ लेकर जाइएगा। आपको पता ना हालात कितने ख़राब हैं, कोई भी हादसा हो सकता है, तो बेहतर आप मुझे साथ लेके जाइएगा। तो फिर चलो बाजार चले चलते हैं पहले, और फिर बैंक चले जाएंगे। चलो ना, जल्दी कर लो। हाँ हाँ, आती हूँ। मेरे कम कुछ तो जी बहुत खुश हूँ, लेकिन जो कुछ भी कर हुआ उस पर बहुत शर्मिंदा भी है। अब वो तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं वक्त पे पहुंच गया वहां। वैसे कभी कभी ना मैं एक बात सोचता, क्या? यही कि ये जो हमारे मोहब्बत के दिन हैं वो हम घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाने में गुजार गए, कहीं बाहर ही नहीं गए। मतलब कि कोई लंच करें, कोई डिनर करें। आप भूल रहे थे ना, आपने मुझे लंच पे ही प्रपोज किया था। हाँ, और वो लंच जो था मेरी जिंदगी का बेहतरीन लंच था। और जहाँ तक रही बात डिनर की, तो जिंदगी पड़ी कहते रहेंगे। भाई जिंदगी का क्या भरोसा है। मैं तो चाहता हूँ कि जो भी लम्हा आपके साथ गुजरे हैं वो जिंदगी का बेहतरीन लम्हा है। पहले हम ऑफिस पहुंच जाए, याद है ना आज बहुत काम है। जी मेरी मीटिंग कैसी रही? मीटिंग ठीक थी, लेकिन कुछ क्लाइंट की तरफ से रिजर्वेशन इन पे डिस्कस करना। हाँ, वो मैंने मिनट्स पढ़े हैं उसके। वो क्या इशू था विद कलर डिज़ाइन, और उसकी अप्रूवल नहीं आई। डिज़ाइनर की तरफ से अप्रूवल आ गया है, लेकिन जो कलर स्कीम है वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है। चलें ठीक है, उसको रिव्यू कर लेते हैं। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि इस तरह काम में हम लगे रहे तो शादी कब करेंगे? शादी इस जुमे को मगरिब की नमाज के बाद हमारा निकाह है, याद है ना? बाय द वे थैंक यू। इसलिए
मेरी मोहब्बत पे एतबार करने के। फिर तो मुझे भी थैंक्स कहना चाहिए, वो भी से मुझसे इतनी मोहब्बत करने के लिए, मेरा मान रखने के लिए और सबसे बढ़ कर के हमेशा मेरा साथ देने के लिए। माय प्लेजर। लेकिन फिलहाल लंच टाइम होने वाला है, तो मैं जल्दी से अपना काम रैप कर रहा हूँ, तुम भी करो और हम लंच करते हैं। चलो। आप भी क्या याद रखेंगे, आज का लंच मेरी तरफ से। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैं आ रहा हूँ। थैंक यू। लीजिए आशिक साहब, मैंने ना मेहमानों की लिस्ट बना दी है, अब आप इसे चेक कर लें और लोगों को फोन भी कर। ये लाइए चेक करते हैं। ये वाली लिस्ट फाइनल की है। अरे ये भी, इसको भी बुला रही हो? अरे ठीक है, ये तो 75% तो तुम्हारी सहेलियां हैं इसके अंदर। फोन करने शुरू कर दूं उनको? माइंड तो नहीं करोगी? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं अपने आप पर तो शक कर सकती हूँ, लेकिन आप पर कभी शक नहीं कर सकती। आप मेरा भरोसा, मेरा ईमान है। वक्त की आंधी कब ईमान को डगमगा दे, क्या खबर। उल्फत, वो ईमान ही क्या जो डगमगा जाए। चले देखते हैं। फिलहाल तो बच्चे मेहंदी और माइयों की रस्म के लिए जिद कर रहे हैं, और आप दोनों ने लड़की वालों को हर रस्म करने से मना कर दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है उल्फत, हम कोई खर्चा बचाने के लिए सब कुछ नहीं कर रहे हैं। आशिक साहब मेहंदी भी करेंगे और माइयों भी। लेकिन सबाहत बेगम का घर इस काबिल नहीं है कि हम अपने मिलने वालों को वहां बुलाएं। क्यों नहीं मिला सकते वहाँ? जितनी हमारे बारे में एहतराम और इज्जत है, वैसे ही उनका घर है, क्यों नहीं? भाई, मैं तो कहती हूँ मीरब को मेहंदी के लिए यहीं बुला ले। ऐसे कैसे हो सकता है? ये मीरब का होने वाला ससुराल है, वो यहाँ नहीं आ सकती। आशिक साहब, आप ऐसा करें कि सबाह से जाकर बात करें। ठीक है, मैं मिल लेता हूँ उनसे। ये लो, और जो ऐड करने हैं कर लेंगे, मैं उनसे मिल लूँगा जाके। जी। इन्होंने तो जाना ही है, बाद में आप हाथ मलती रह जाएंगी। क्या मतलब? मतलब भाभी आपको मतलब समझ आ जाए तो बात ही क्या। ये क्या कह के चली गई? अल्लाह फुप्पो, ये वाला भट्टा तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। कितना प्यारा है ये, देखें ये कलर कितना सूट कर रहा है मुझे। मुसरत, ये बरी का दुपट्टा है, रख दो। भाभी ने देख लिया ना तो तुम्हारी खैर लेंगे। पुप्पो, मुझे तो लगता है मीरा भी अम्मी की सगी बेटी है। रोएंगी सर पीट कर भाभी, बेटे ने शक्लो सूरत से मुतासिर होकर लड़की को पसंद कर लिया, और माँ चली है चाव पूरा करने। पुप्पो, ये हालत की वजह से बहुत परेशान है। ये लड़की तो हाथ से निकलती जा रही है। आपको पता है, अपनी हर बात अली से करती है। मुझे अपने बाबा को तो इग्नोर करती है हर मामले में। हाँ, मैं देख रही। और उस मीरब की तो हर हाँ में हाँ मिला रही है ये लड़की। पुप्पो, ये मीरब अगर इस घर में आ गई ना, आलिया तो हाथ से निकल जाएगी। तो तुम क्यों पढ़ा रही हो इसे? शादी करो ना। पुप्पो, मैं भी यही चाहती हूँ, उसकी जल्द अज जल्द शादी कर दो। आप तो जानते हैं इस घर में उसके शादी की बात करना कोई आसान काम है। हर कोई कहेगा ये रिश्ता ऐसा, ये रिश्ता वैसा है, यहाँ मत करो, वहां मत करो। अरे हमें क्या जरूरत है किसी से राय लेने की? देखा नहीं, हमारे लाए हुए रिश्ते से अली ने इनकार कर दिया, तो क्यों राय ले किसी की? हाँ पुप्पो, ये बात आप बिल्कुल सही कह रही है। मेरी बात सुन।
कहाँ से आएंगे भाई पैसे? कैसे करूं बेटी की शादी? तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही क्या है? और इस बात का यकीन कर लो कि इस घर में हमारे दिन कम ही रह गए। यहाँ अली की दुल्हन आई और हम घर से बाहर। हमारे साथ कुछ ऐसा करके तो देखें, खड़े खड़े फारिग कर दूंगा मुसर्रत को। तुम इस मौके का फायदा क्यों नहीं उठा रहे? और बेटी का बोझ भी सर से उतार कर फेंको। वैसे भी आलिया आपे से बाहर हो रही है आजकल। बाप समझती क्या है मुझे वो? ऐसे जैसे दुश्मन हूं उसका मैं। अरे इतनी जल्दी रिश्ता आएगा कहाँ से? तुम्हारे ददयाल में हर कोई आलिया के लिए उम्मीद लगाए बैठा है। अरे वो तुम्हारे अब्बा के चचाजाद भाई नहीं, उनका बेटा नवीद, उसने तो मुझे खुद कहा है पुलिस में सिपाही है, 1000 गज का उसका घर है और है भी इकलौता। और ये लोग मानेंगे? अरे बाद में देखेंगे, तुम मर जाना ना कि मेरी बेटी है, फैसला भी मैं करूंगा, किसी मामू शामू को बीच में आने की जरूरत नहीं है। अच्छा है, चलाएं बात। और जहेज के नाम पे पाई पाई वसूल करनी है मामू से। फिर तुम फिक्र नहीं करो, मैं ऐसा चक्कर चलाऊंगी, भाई और अली ना सिर्फ हाँ करेंगे बल्कि अपनी जेब से सारा खर्चा भी करेंगे और जहेज भी देंगे। हाँ ये करवा लेना, क्योंकि मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मुझे बता रहे कब का पता है तुम्हारे पास पैसे नहीं होते, तभी तो सब कुछ कर रही हूँ। मैं देखूं जरा। वाकई में हाँ, इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा मैं आपको बताया है। तो नाइला बेगम सुबह सादा हाथ। अरे भाई कमाल मियां, कहाँ रह गए थे यार? हम तो इतनी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं, बल्कि आपकी वालिदा को नाइला बेगम के किस्से सुना सुना के बोर कर रहे हैं। हाँ। अंकल वो शादी वाला घर है ना, तो बाजार आना जाना लगा ही रहता है। और वैसे भी हम सोच रहे थे कि अम्मी इतने कह के लगाकर किसके साथ हंस रही हैं, हमारे सामने तो मुस्कुराती भी नहीं है। क्यों अम्मी? भाई देखिए, ये अल्लाह ताला का करम है हमारे ऊपर कि लोगों को हंसने हंसाने का जो फन है वो हमको दिया है। बस सबाहत बेगम को ये नहीं मालूम कि जब वो मुस्कुराती हैं, हंसती हैं तो कितनी अच्छी लगती हैं। हाँ कमाल बेटा, मीरब के जाने के बाद आपको अपनी वालिदा का बहुत ख्याल रखना है। जी जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। बेटा मैं तो बहुत देर से आया हुआ हूँ, सबाहत बेगम ने बहुत उम्दा चाय पिलाई है। तो आखिरकार आपने हमारी गैर मौजूदगी का फायदा उठा ही लिया। अंकल चाय मैं अब बनाऊंगी और हम गरम गरम समोसे लेकर आए हैं, एक साथ बैठ के खाएंगे। अरे वाह, अच्छा, लेकिन फिर एक शर्त है, सबाहत बेगम एक दफा फिर कोशिश करें चाय बनाने की। अरे तकलीफ कैसी, मैं चाय लेकर आती हूँ। वैसे चाय तो मैं भी बहुत अच्छी बना लेती हूँ। अंकल वो अलग बात है कि आप अम्मी के हाथ की चाय पीना चाह रहे हैं। जी जी, मैं चाय लेकर आ रही हूँ। ये भी ले जाइए, ट्रे में रख के ले आइएगा। जी अंकल, तो आप यहाँ कोई खास बात करने आए थे या सिर्फ चाय ही पीनी थी आपको? बेटा मैंने एक बात करनी थी तुम्हारी वालिदा से। चलो अच्छा, तुम भी दोनों हो, तुम्हारी भी राय देख लेते इसमें। हाँ जी जी अंकल, हमारी राय बहुत जरूरी है, आप बताइए। अली बेटा क्या हो गया है? अब तक तुमने इंटीरियर डेकोरेटर को रिमाइंड तक नहीं करवाया। उसको रिमाइंड करवाओ, तुम्हारा कमरा सेट करना आना है ना बेटा। मैं जानती हूँ उसे तो किसी चीज की ख्वाहिश नहीं होगी, लेकिन मेरी बहू तो बहुत हसीन और मासूम है ना। मेरी तो तमन्ना है ना, अब तुम जल्दी से जाओ और उसको बुलाओ और कमरा ठीक करो। अल्लाह हाफिज। अम्मी, अब अली की शादी को दिन ही कितने रह गए, आप उसका कमरा क्यों बिखेरना चाहती हैं? अरे कुछ तो नया होना चाहिए ना मीरब के लिए। छोड़े अम्मी, जिस क्लास से वो आ रही है ना,
उसके लिए ये घर किसी महल से कम नहीं होगा। तौबा है मुसर्रत, खुदा का खौफ करो बेटा। किसी की गुर्बत का इस तरह से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अम्मी यही हकीकत है, छोड़े, ज्यादा खर्चा होगा। अम्मी, आपने कभी आलिया के बारे में सोचा है? जवान हो गई है वो। ये अचानक आलिया का ख्याल तुम्हें क्यों आ गया? अम्मी, मैं उसका ख्याल नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? और आपका वो दामाद अदनान, जिससे अपने सिवा किसी की फिक्र ही नहीं होती। तुम फिक्र मत करो, हम उससे गाफिल नहीं हैं। तुम्हारे बाबा ने और अली ने उसके लिए बहुत कुछ रखा हुआ है। हमें वो भी तो जानना चाह रही हूँ, क्या रखा है? जब वक्त आएगा तो बता देंगे ना बेटा। अभी तो वो पढ़ रही है ना। कोई नहीं पढ़ी, बहुत पढ़ लिया उसने। वो उसके फर्ज से जल्दी अदा होना चाहती हूँ। मैं कह रही हूँ ना तुमसे कि अभी हम जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। हम सब देख लेंगे, तुम परेशान मत हो। अम्मी, मैंने आपको बता दिया है, जैसे कोई मुनासिब रिश्ता मिलेगा ना, मैं उसकी शादी कर दूंगी। अरे भाई, मुनासिब रिश्ता मिले तो बात करना ना। जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं, बाबा किधर है? केटरिंग वाले आए थे, ऑर्डर फाइनल करना है ना। वो तो अली के ससुराल गए हैं। ओ अच्छा, अली के ससुराल चले गए बहाना करके कि किसी काम से जा रहा हूँ। अच्छा चले आए ना, ऑर्डर तो फाइनल कर दें आप, वो वेट कर रहे हैं। मैं क्या करूंगी उन लोगों से बात करके, ये तो मर्दों के काम है। और मुझे तो ये फिक्र हो रही है कि इतनी देर क्यों लगा दी आशिक साहब ने वहां पर। क्या करूं मैं? अली के ससुराल गए, वो माही मेहंदी की बात करनी थी ना उन्होंने। भाभी, आपके बेटे की शादी आपकी बर्बादी जरूर बनेगी।